हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका कोड है 801 HG। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पेपर में देख लेना है कि आपके ये 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो ये सब पूरी आपको चीज़ें देख लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना। इसके बाद चलिए देखते हैं, ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कुछ इस प्रकार से आए हुए हैं। इसके बाद में वर्णनात्मक प्रश्न आए हुए हैं, जो आपका पहला ही क्वेश्चन 6 नंबर का आया हुआ है। तो इसमें फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन का जोर, इसके बाद है फ्रेंड्स आपका इसमें अथवा में भी आया होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। अथवा में आया हुआ है कि ईसा से बचने के उपाय। तो आपका क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा, ईसा से बचने के लिए लेखक किस आदत को छोड़ने की सलाह देता है। तो फ्रेंड्स, हम आज के क्वेश्चन में अथवा वाला करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस पेपर में ईसा से बचने के उपाय बताने वाला हूं। तो किस प्रकार से आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर आपको डाल देना फ्रेंड्स खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, प्रश्न उत्तर संख्या फर्स्ट, और यहाँ पर आपको अथवा डाल देना है, ताकि एग्जामिनर समझ जाए फ्रेंड्स कि अथवा वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर तो क्या करना है, सबसे पहले 2 शब्द आगे के और 2 शब्द पीछे के आपको लिख देना है। तो मैंने यहाँ क्या लिया है, गद्य, उसके बाद लिखा है ईसा से बचने और कम कर देगा, ये आपको लिख देना है। यहाँ पर लिखा है ना, कम कर देगा और ईसा से बचने, इतना आपको लिख देना है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको पूरी रेखांकित अंश की व्याख्या लिखकर बताऊंगा, जो इस प्रकार से लिखी हुई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखना है। तो चलिए, लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स कुछ मैंने लिखकर बता दिया है। सबसे पहले आपको डाल देना है गद्यांश या गद्य ईसा से बचने डॉट डॉट कम कर देगा। इतना लिखने के बाद आपको संदर्भ में लिख देना है पाठ का नाम, लेखक का नाम। तो पाठ कहाँ से है आपका, ईसा तू ना गई मेरे मन से, और लेखक का नाम है श्री रामधारी सिंह दिनकर, इतना लिख देना है। और रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डाल देना है ना, और इसको फ्रेंड्स आपको अंडरलाइन कर देना है ब्लैक पेन से। मैं यहाँ ब्लू पेन से ही किए दे रहा हूँ, तो आपको इसको अंडरलाइन कर देना है ताकि देखने में अच्छा लगे, लिखना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या में बताया गया है कि ईसालु व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसकी ईसा का कारण क्या है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद लिखेंगे और उसे कमी या अभाव की पूर्ति के लिए कोई सकारात्मक और रचनात्मक तरीका खोजना चाहिए, इतना आपको लिख देना है। फिर उसके बाद लिखेंगे जब व्यक्ति अपनी जिज्ञासा को इस दिशा में मोड़ लेता है तो वह ईसा करना कम कर देता है, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने लगता है। तो लेखक इसमें यही कह रहा है फ्रेंड्स, आप पढ़ सकते हैं कि ईसा से बचने के उपाय, मानसिक अनुशासन जो व्यक्ति ईसालु भाव का होता है, स्वभाव का होता है, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगा लेना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईसालु बन गया है, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन से उसके भीतर यह जिज्ञासा जागे, उसी दिन से वह ईसा करना छोड़ देगा। तो ये फ्रेंड्स आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अब ईसा से बचने के लिए लेखक किस आदत को छोड़ने की सलाह देता है, तो ये भी फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ। आपका तीसरा नंबर हेडिंग है, उसमें आपको क्या लिखना है मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको, कि लेखक सलाह देता है कि ईसालु व्यक्ति को फालतू और बेकार की बातों पर ध्यान देना छोड़ देना चाहिए। इससे वह अपने मन को अनुशासित कर सकता है और ईसा से बच सकता है। तो व्यक्ति को फालतू की चीज़ों में समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स मैंने बता दिया है। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है फ्रेंड्स, जैसे मैंने लिखकर बता दिया है। खंड बा डाल देना है, वर्णात्मक प्रश्न डाल देना है, प्रश्न उत्तर संख्या डाल देना है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और इंपॉर्टेंट से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।